हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एन के किस मान के लिए कथन 2 की घात एन बड़ा होगा 3n सत्य है। तो यहाँ पर हमें एन का मान बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार से करेंगे इस बात पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी कथन हमें दिया गया है उसको पी ऑफ एन के बराबर मानना है। के बराबर बराबर मानना है। ये हमारा पहला काम होगा। उसके बाद सभी सभी एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन पर सत्यता की जांच हम लोग करेंगे। तो जैसा हमने कहा वैसा ही हम करने वाले। यहाँ से हम प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले लिख लेता हूं मैं, माना दिया गया कथन P ऑफ n है। ये हो गया हमारे पास। तो P ऑफ n सच दैट, ये हो जाएगा 2 की घात n बड़ा है 3 है। सबसे पहले इसमें n बराबर 1 पर ये होगा P ऑफ 1 सच दैट 2 की घात 1 2 होगा, 3 गुणा 1 3 होगा। ये क्या है? असत्य है। अर्थात n बराबर 1 पर तो ये असत्य है। n बराबर 2 पर n बराबर 2 रख के देख लेते हैं। तो ये होगा P ऑफ 2 2 की घात 2 4 होगा, 3 को 2 से गुणा करोगे 6 होगा। ये भी क्या है? असत्य है। n बराबर 3 रख लेंगे। तो n बराबर 3 पर P ऑफ 3 बनेगा सच दैट, देखिए 2 की घात 3 2 की घात 3 कितना होता है? 8, और 3 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये भी क्या है? असत्य है। n बराबर 4 पर तो ये बनेगा P ऑफ 4 2 की घात 4 कितना होगा? 16, और ये कितना हो जाएगा? 12। तो ये क्या है? सत्य है। n बराबर 5 रख लेते हैं। n बराबर 5 पर तो ये हो जाएगा P ऑफ 5 सच दैट 2 की घात 5 ये होता है 32, और 3 5 कितना हो जाएगा? 15। ये भी क्या है? सत्य है। तो आप कह सकते हो यहाँ से अतः अतः n का मान देखिए किससे बड़ा होना चाहिए? या तो 4 या 4 से बड़ा, जहाँ n बिलोंग्स टू क्या है? कैपिटल N पर कथन P ऑफ n सत्य है। तो हमें n का मान मिल चुका है 4 या 4 से अधिक, जहाँ n क्या है? कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।